नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी है। यह कहानी दो महाशक्तियों के आमने सामने आने की है। एक तरफ थे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और दूसरी तरफ था महादेव शिव का त्रिशूल। सोचिए, जब ये दोनों दिव्य अस्त्र टकराए होंगे तो क्या हुआ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह रोमांचक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच हमेशा की तरह संघर्ष चल रहा था। असुर की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और देवता चिंतित थे। इसी समय एक भयंकर असुर पैदा हुआ जिसका नाम था जालंधर। जालंधर कोई साधारण असुर नहीं था, वह अत्यंत शक्तिशाली था और उसे एक ऐसा वरदान मिला था कि जब तक उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म अटूट रहेगा तब तक उसे कोई भी देवता हरा नहीं सकता। धीरे धीरे जालंधर इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने स्वर्ग पर ही आक्रमण कर दिया। देवता उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं पाए। हार कर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगी। महादेव ने देवताओं की बात सुनी और जालंधर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध शुरू हुआ। पूरा ब्रह्मांड उस युद्ध की गूंज से कांप उठा। जालंधर और भगवान शिव के बीच भीषण युद्ध होने लगा। देवता और ऋषि मुनि दूर खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे, लेकिन समस्या यह थी कि जालंधर को उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत का वरदान प्राप्त था, इसीलिए महादेव के प्रहार भी उसे समाप्त नहीं कर पा रहे थे। तभी भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हो गए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझ लिया। जैसे ही वृंदा का पतिव्रत भंग हुआ, उसी सर जालंधर की शक्ति कमजोर पड़ गई। अब युद्ध का पलड़ा बदल चुका था। जालंधर ने क्रोध में आकर अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसकी गर्जना से धरती कांपने लगी। उधर भगवान शिव भी शांत लेकिन अत्यंत शक्तिशाली रूप में खड़े थे। अचानक जालंधर ने आकाश में एक भयंकर शक्ति से प्रहार किया। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और पूरी शक्ति से उसे जालंधर की ओर फेंका। उसी समय भगवान विष्णु ने भी अपने दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र को प्रकट किया ताकि असुर की शक्ति को समाप्त किया जा सके। और तभी हुआ वह अद्भुत दृश्य। महादेव का त्रिशूल और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र एक ही क्षण में आकाश में आमने सामने आ गए। जैसे ही दोनों दिव्य अस्त्र टकराए, पूरे ब्रह्मांड में एक तेज प्रकाश फैल गया। आकाश बिजली की तरह चमक रहा था। धरती हिलने लगी। देवता आश्चर्य से यह दृश्य देखने लगे। यह कोई साधारण टक्कर नहीं थी, यह दो परम शक्तियों का मिलन था। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा मानो समय ही रुक गया हो, लेकिन तभी भगवान विष्णु मुस्कुराए और भगवान विष्णु भी शांत भाव में खड़े थे, क्योंकि वास्तव में यह कोई युद्ध नहीं था। यह ब्रह्मांड को यह दिखाने का एक क्षण था कि शिव और विष्णु अलग नहीं है, दोनों ही एक परम सत्य के अलग अलग रूप है। त्रिशूल और सुदर्शन चक्र की टक्कर से उत्पन्न हुई ऊर्जा ने जालंधर की सारी शक्ति को समाप्त कर दिया। अब जालंधर कमजोर पड़ चुका था। महादेव ने अपने त्रिशूल से अंतिम प्रहार किया और जालंधर का अंत हो गया। जालंधर के मरते ही ब्रह्मांड में शांति लौट आई। देवताओं ने राहत की सांस ली और भगवान विष्णु तथा शिव दोनों स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, आप दोनों ही इस सृष्टि के पालनहार हैं और रक्षक भी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, जहाँ शिव है वहीं मैं हूँ। और महादेव ने भी कहा, और जहाँ मैं हूँ वहाँ विष्णु अवश्य हैं। उस दिन देवताओं को एक बहुत बड़ा सत्य समझ आया कि शिव और विष्णु दो नहीं बल्कि एक ही परम शक्ति के दो रूप हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है, देवताओं के बीच कोई प्रतियोगिता या दुश्मनी नहीं होती। वे सभी मिलकर इस सृष्टि को संतुलन बनाए रखते हैं। अगर आपको यह पौराणिक कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसी ही रोचक पौराणिक रहस्यों और कहानियों के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी में हम बताएंगे एक और ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।